ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर, जिसका नाम है द की प्रोडक्ट्स इन द डेरिवेटिव्स मार्केट एंड दैट टू विद द एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कवर द फॉरवर्ड्स। Forwards definition. A forward contract is an agreement between the two parties to buy or sell an asset at a future date for a price decided today. The contract is customized and traded over the counter. इसका कहने का मतलब क्या है कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट होता है दो बंदों के या पार्टीज के बीच में बेचने या खरीदने का, ठीक है, जो किसी फ्यूचर डेट, ठीक है, के लिए बनाया जाए, ठीक है, और जो उसकी टर्म्स एंड कंडीशन होगी ना वो खुद डिसाइड करते हैं, ठीक है। इफ ए फार्मर and a food processing company agree today that the farmer will sell 1000 quintals of wheat at rupees 20,000 per quintal 6 months from now, this is forward contract. जैसे कि कोई किसान, ठीक है, गेहूं की बोली लगाता है, ठीक है, कि वो 6 महीने बाद किसी कंपनी को 20,000 पे पर क्वांटल देगा, ठीक है, तो वो वाली चीज एक फिक्स होगी, वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। उसने फिक्स कर दिया कि वो 1000 क्वांटल देगा 20,000 पे पर क्वांटल के हिसाब से 6 महीने बाद। दूसरा है फ्यूचर्स डेफिनेशन। ए फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज सिमिलर टू ए फॉरवर्ड but it's standardized and traded on a regulated exchange. The terms like a lot size and maturity date are fixed by the exchange. इसमें क्या होता है, ये रेगुलेटेड होता है। फॉरवर्ड में क्या था, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन बनाई गई थी, लेकिन ये स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। एक मतलब कोई तीसरा बंदा एक बनाता है कि यही नियम लागू होंगे, तो उसमें लॉट साइज जैसे 1000 क्वांटल का क्वांटिटी था, यहाँ पर ये क्वांटिटी भी फिक्स रहेगा, ठीक है। यहाँ तक कि मैच्योरिटी, जहाँ पर 6 महीने था, यहाँ पर मैच्योरिटी डेट भी फिक्स रहेगा, ठीक है। A trader buys 10 contracts of Nifty 50 futures, each contract representing 50 units of the index at rupees 18,000. If the Nifty 50 rises to 19,000 by expiry, they make a profit. इसमें हुआ क्या कि किसी ट्रेडर ने 10 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, निफ्टी 50 फ्यूचर्स के, ठीक है, 18,000 पे बाय कीजिए, ठीक है, जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट जो था वो 50 यूनिट का था, ठीक है। कितना मतलब हो गया, टोटल कितने हो गए, 50 इंटू 10 500, ठीक है। तो अगर वो 19,000 पे चला गया तो वो उसको प्रॉफिट बनेगा, ठीक है। वो चीज समझ में आ गई होगी आपको कुछ, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं ऑप्शंस। एन ऑप्शन गिव्स द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन। ये चीज यहाँ पर देखने वाली है। यहाँ पर ऑब्लिगेशन थी कि आपको ये चीज निपटानी है, खरीदना या बेचना है, लेकिन यहाँ पर ऑब्लिगेशन नहीं होती, ठीक है। एन ऑब्लिगेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी कह सकते हैं या फिर ये कंडीशन। एन ऑप्शन गिव्स द राइट but not the obligation to buy or sell an asset at a specified price on or before a specified date. The buyer pays a premium for this right while the seller receives the premium and must fulfill the contract if exercised. यहाँ पर सेलर पे नियम लागू होगा कि वो अगर बायर खरीदना चाहे, ठीक है, उसको खरीदना या जब बेचना, ठीक है, वो चीजें, लेकिन बायर पे नहीं। तो इसमें क्या होता है कि बायर कुछ एडवांस दे देता है, ठीक है, कि नेक्स्ट 6 महीने बाद जब किसी स्पेसिफाइड डेट पे वो ये चीज इतने रुपए में खरीदेगा। इन केस उसको प्रॉफिट हो रहा होगा तो वो खरीदेगा, वरना जो प्रीमियम दिया होगा वो भूल जाएगा कि वो खत्म हो गया और वो लॉस में नहीं खरीदेगा बाकी जो भी पेंडिंग है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं हम, ए ट्रेडर बाइज ए कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है वो वाला, कि पॉजिटिव सोचा कि रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक बढ़ेगा एट स्ट्राइक 25,000, ठीक है, 25,000 के लिए 2,500 रुपीज पेंगे प्रीमियम ऑफ ₹100। उसने क्या किया, 2500 का स्ट्राइक प्राइस लिया कि 2500 रुपए पे वो बाय करेगा, ठीक है। 100 रुपए का उसने प्रीमियम दे दिया, 100 रुपए एडवांस दे दिए, ठीक है। इफ द स्टॉक प्राइस राइजेस टू 2,700, अगर वो 2500 का स्टॉक 2700 पे चला गया, ठीक है, लेकिन वो तो उसको 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है ना बंदे को, कहने का मतलब क्या है, 200 रुपए उसको मुनाफा होगा, तो वो 2500 रुपए के हिसाब से जो भी है उसका क्वांटिटी वो ले लेगा, बाय कर लेगा। लेकिन
लेकिन यही उसको अगर नुकसान हो रहा होता तो ये प्रीमियम भूल जाता, ठीक है, और वो कहता कि मैं बाय नहीं करूंगा, ठीक है। इफ स्टॉक प्राइसेस rises to 2700 they can exercise the option to buy at 2500 making a profit of 200, ठीक है। इन्होंने थोड़ा सादा बता रखा है, मैं प्रॉपर बता रहा हूँ आपको। swaps definition: a swap is an agreement between two parties to exchange cash flows at the future dates based on a preset formula. They are used to manage risks like fluctuating interest rates or currency exchange rates. ये क्या होता है कि एक एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज के बिटवीन में, ठीक है, टू एक्सचेंज कैश फ्लोज एट फ्यूचर डेट्स बेस्ड ऑन प्रीसेट। एक फॉर्मूला डिसाइड किया जाता है, ठीक है, उसके बेस पे फ्यूचर में जो भी होता है ना अपना इनका ट्रांजैक्शन होता है। ये करेंसी में ज़्यादातर यूज होता है, ठीक है, जैसे USD, INR एक्सेट्रा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। ए कंपनी इन इंडिया विद ए लोन एट ए फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट माइट एंटर इनटू एन इंटरेस्ट रेट स्वैप विद ए बैंक टू पे ए फिक्स्ड रेट while receiving a floating rate based on LIBOR, ठीक है। This helps the company manage risk of rising interest rate. ये बड़ी बड़ी फॉरेक्स वगैरह जो कंपनीज होती है ना वो चीज़ें उसमें डील करती हैं, ज़्यादातर वही यूज़ करती हैं। तो इसमें भी वही चीज़ एग्रीमेंट होता है और एक प्री कंडीशन फॉर्मूला होता है, वहां पर उनको इंटरेस्ट रेट या हेजिंग वगैरह के लिए यूज होता है, ठीक है। दिस डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स अलोज पार्टिसिपेंट्स टू मैनेज रिस्क और स्पेकुलेट ऑन फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स। बस इतना ही इस वीडियो में। और हाँ, अगर आपने जीरोधा अकाउंट या कोई डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट हमारे से नहीं खुलवाया तो प्लीज़ नीचे दिए गए लिंक से फ्री में खुलवाएं और बाकी को भी ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि ये मैं पूरा इक्विटी डेरिवेटिव्स प्रोफेशनल कोर्स पढ़ा रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा मान सकता हूँ कि ये चीज़ें बोलने में दिक्कत आ रही हो मेरे को या आपको समझने में, लेकिन 2-4 वीडियो आप कॉन्टिन्यूस देखोगे ना तो आपका फ्रीक्वेंसी मेरे से मैच हो जाएगा और आपको समझ में आएगा और वो भी बेहतर। बस इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।